नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद कसानी सर यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त रिंकू कसानिया। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के भूगर्भिक इतिहास से। पिछली वीडियो में हमने कई सारी चट्टानों के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो हमारी होने वाली है गोंडवाना चट्टानों के क्रम में और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में और दक्कन ट्रैप के बारे में। दोस्तों, भारत के भूगर्भिक इतिहास से परीक्षाओं में 1 से 2 सवाल आता है। इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। यहां आप देखिए व्हाइट बोर्ड पर, यहां मैंने भारत का मैप बनाया है, जिसमें मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो किन किन राज्यों में पाई जाती हैं। जो आप देख रहे हैं वीडियो पर, ये रेड डॉट से जो बने हुए हैं, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का दर्शाया गया है। और हम आज जानेंगे इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमें क्या प्राप्त होता है, भारत में ये क्यों प्रसिद्ध हैं और ये किन किन राज्यों में मुख्यतः पाई जाती है। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः, आप देखिए ये जो रेड डॉट है, ये मैंने दिखाया है इसमें मैप में, ये इन राज्यों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? ये चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? अवसादी। जब नदियों के द्वारा बहा के लाए गए निक्षेपण को कहीं छोड़ दिया जाता है ऊंचे स्थान पर, तो उसे ही कहते हैं अवसादी या अवसाद। ठीक है। इनका निर्माण 25 से 18 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। इनका निर्माण 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। और इस समय पृथ्वी पर जुरासिक काल था। जुरासिक काल था, अर्थात इस समय पृथ्वी पर डायनासोर्स रहते थे जिस समय इनका निर्माण हुआ है। आगे देखिए नंबर 2, इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी और राजमहल की पहाड़ियों के मध्य है। अब आप कमेंट में एक सवाल का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। जो दामोदर घाटी है वो किस नदी पर है? दामोदर घाटी किस नदी पर है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे देखते हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, उनमें जीवांशम भरपूर मात्रा में है। इसका मुख्यतः कारण क्या है? मैंने अभी आपको बताया है कि ये चट्टानें अवसादी क्रम की चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? अवसादी क्रम की, अर्थात ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के द्वारा निर्मित हुई हैं। आप समझते हैं। और अवसाद में क्या होते हैं? अवसाद में ये सपोज कीजिए आप, ये एक नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और ये ऊपर की तरफ यहां इधर ऊंचे पे है और ये इधर समतल है थोड़ा। ठीक है। तो ये यहां से अपने साथ नदी, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु, आपने देखा है जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें नदी में बहते चले जाते हैं और जीव जंतु भी बहते हैं। तो जब ये जीव जंतु पेड़ पौधे ये बहते हुए जाते हैं तो ये नदी इन्हें कहीं ऊपरी स्थान पर छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। तो जब ये साल दर साल एक के बाद एक परत के ऊपर ये जमा होते जाते हैं, तो इनके ही दबाव के कारण जो नीचे जो दबे हैं, जिनमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनसे ही जीवांशम बनता है। ठीक है। तो हमने अभी समझा कि ये जीवांशम भरपूर इनमें पाया जाता है। और इन चट्टानों की जो मिट्टी होती है उनका रंग काला या भूरा होता है। आगे देखिए, भारत में
98% कोयला, भारत में 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। भारत में 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। अब ये कैसा है? अब आपने देखा होगा कि कोयला छत्तीसगढ़ और झारखंड में ज्यादा पाया जाता है, और इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अवसाद जो बहा के लाई है नदियां, तो ये जो नदी ऊपर से बहकर आई है, ये झारखंड छत्तीसगढ़ ये यहां छोड़ते ही इसको चली गई। आप देखिए बस एक ही क्रम में चट्टाने हैं, एक ही क्रम में है ये चट्टाने, देख रहे हैं, एक के बाद बिहार, ये इधर छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा में भी है लगभग, कुछ एमपी में भी, ये इधर की तरफ से ही ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बहती हुई आई है, और इन्हीं से ही इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। इसी यही कारण है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में ही इनका सर्वाधिक विस्तार है। आगे देखते हैं, ऊर्जा संसाधनों का प्रमुख स्रोत यही चट्टाने हैं। ऊर्जा संसाधनों, ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा संसाधन कोयला है भाई, बाकी तो है सभी, लेकिन ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला सर्वाधिक माना गया है। अब इसी यही कारण है कि ऊर्जा संसाधनों का ये प्रमुख स्रोत है। आगे देखते हैं, यहां से इस्पात व उद्योग का कच्चा माल भी प्राप्त होता है। ठीक है, लोहा यहां से कच्चा प्राप्त होता है। अब बात यह है, सवाल यह आता है कि किन किन राज्यों में पाया जाता है, किन किन राज्यों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो आप देखिए किन राज्यों में है, इधर देखिए ये सिक्किम हो गया, इधर ये सिक्किम हो गया, इधर ये बिहार हो गया, ये कुछ हिस्सा लगभग यूपी का भी है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये यहां लगभग पाई जाते हैं। ठीक है, तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों की ये प्रमुख विशेषताएं थी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की ये प्रमुख विशेषताएं थी। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसा अभी हमने गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में जाना है, उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे विंध्यन क्रम के चट्टानों के बारे में। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में, ये किस लिए उपयोगी हैं, किन किन राज्यों में मुख्यतः पाई जाती हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ है, इस संबंध में जानकारी लेते हैं। ये मैंने मैप में ग्रीन कलर से दर्शाया हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानों को। आप देख सकते हैं कि मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती हैं, जैसे राजस्थान में, एमपी में, यूपी में और बिहार में। ये कुछ ही क्रम में दक्षिण भारत में भी पाई जाती हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये चट्टाने अवसादी हैं, या ये अवसादीय चट्टाने हैं। अवसादीय चट्टाने मतलब वही है नदियों के निक्षेपण से बहा के लाए हुए। इनका निर्माण प्रोटेरोजोइक युग में हुआ है। इतिहासकारों ने, अब आप ये कहोगे कि ये प्रोटेरोजोइक युग क्या है? इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए जब तक पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इस सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उन सभी को, उस सारे समय को अलग अलग क्रमों में बांटा है, जिसमें से एक हिस्सा आता है प्रोटेरोजोइक युग का, और उसी समय में इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं। ये परतदार है, निर्माण जल निक्षेपण से हुआ है। मतलब जल निक्षेपण वही, कहीं से नदियां बहती हैं, वो अपने साथ कुछ पत्थर पहाड़ तोड़ते लेके आती हैं,
जीवांश हम बहा के लेके आते हैं, पेड़ पौधे बहा के लेके आते हैं, उन्हीं से जो इकट्ठा होता है, उन्हीं से जो निर्माण होता है जिन चट्टानों का, उसे ही ये चट्टान विंध्यन क्रम की चट्टान कहते हैं। इनका विस्तार गंगा का मैदान व दक्कन ट्रेप के मध्य है। ये समझने वाली बात है कि इनका निर्माण गंगा के मैदान और दक्कन ट्रेप के मध्य कैसे है। आइए समझिए। गंगा इस प्रकार से दूसरे से देखते हैं, इस प्रकार से यहां से होती हुई बहती हुई इस प्रकार से ऐसे ये चली जाती है। ठीक, जो नीली आप लाइन देख रहे हैं लगभग इस प्रकार से बहती हुई चली जाती है। और इसी के आप देखिए मध्य है ये वाला हिस्सा और इधर से ये वाला हिस्सा। क्योंकि ये तो गंगा नदी हो गई और इधर ये दक्कन ट्रैप हो गया, ये वाला हिस्सा लगभग ये रेड वाला ये दक्कन ट्रैप हो गया। और इसके दक्कन ट्रैप के और गंगा नदी का जो मैदान है या गंगा नदी के मध्य जो क्षेत्र है, ये देखिए ये वाला, यहीं पर इस प्रकार की या विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है मुख्यतः रूप से। आइए समझते हैं। ये समतल व मैदानी चट्टानें हैं। आप देखेंगे यहां से नदी के नीचे, गंगा नदी के नीचे से और दक्कन ट्रैप तक ये जो है लगभग समतल तरह की चट्टानें हैं। आइए देखते हैं। इनमें मुख्यतः चूना पत्थर पाया जाता है मुख्यतः, जिनसे सीमेंट का निर्माण होता है। सीमेंट जो होता है बिल्डिंग जिनसे बनती है, ठीक है, उस चूना पत्थर का ये चूना पत्थर यहां से प्राप्त होता है। और बलुआ पत्थर भी यहां से मिलता है, जो इमारतों में लगाए जाते हैं बलुआ पत्थर। अब एक मुख्य बात है, दिल्ली के लाल किले में जो पत्थर लगा है वो इन्हीं चट्टानों का लगा है, वो इन्हीं चट्टानों से निकला है जो पत्थर वहां दिल्ली के लाल किले में लगा है। अब आप एक चीज समझिए, जितनी भी टाइल्स हैं वो अधिकतर आपने देखा होगा कि राजस्थान से ही मंगाई जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका विस्तार राजस्थान की तरफ ज्यादा है और वहां से ही ये निकाली जाती हैं। एमपी में भी है हालांकि इसका विस्तार, लेकिन राजस्थान से इसका खनन होता रहा है और वहीं से ये प्रकार की चट्टानें निकलती हैं और उससे जो है ये विभिन्न प्रकार के जो टाइल्स हैं उनका निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का बारे में था। आइए आगे चलते हैं हम दक्कन ट्रैप के बारे में। अब हम समझेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में। दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप। आइए दोस्तों, आखिर इसका निर्माण हुआ कैसे है। दोस्तों, जब गोंडवाना लैंड या हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो निचला हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जब वो दक्षिणी अफ्रीका के हिस्से से टूटा, तो जो नीचे जो लावा भरा हुआ था, जमीन के नीचे जो लावा भरा हुआ था, वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ। जब वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ तो तुमने देखा होगा जब कोई चीज धीरे धीरे ऊपर आती है तो वो एक साथ बाहर नहीं निकलती, वो धीरे धीरे बाहर निकलती है। तो उससे इसका निर्माण कैसे हुआ? सपोज करिए आप, ये दो हिस्से हैं, ठीक है, यहां से ये लावा निकला, ये लावा ऐसे गिरा, ऐसे, फिर निकला, फिर ऐसे गिरा, ठीक है। तो ये परत दर परत एक दूसरे के ऊपर ये गिरता चला गया और आगे बहता रहा, ठीक है। अर्थात जब ये भारत का जो निचला हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जब वो दक्षिणी अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, जब दरार इन दोनों हिस्सों में आई, तो जो मैग्मा, जो लावा
जमीन में धंसा हुआ था, भरा हुआ था, वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ। और वो जब ऊपर आना शुरू हुआ तो वो परत दर परत जमता चला गया, जिस कारण ये आपने देखा होगा जो दक्कन का ट्रैप है ये इसी भाग में पाया जाता है भारत के। अब आप देखिए मैप में मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये हिस्सा दक्कन ट्रैप का है, ठीक है। इससे मुख्यतः क्या है, जो ये जो दक्कन ट्रैप है इससे मुख्यतः जब ये टूटता है, ये दक्कन ट्रैप परत दर परत है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में और दक्कन ट्रैप के बारे में। दोस्तों, आज आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में एक दामोदर घाटी का जिक्र हुआ है, आप उसे बताइए कमेंट करके कि वो किस नदी पर है, कहां है, कौन से राज्य में है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए स्टडी विद कसानिया सर यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।